अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ नए व्लॉग के साथ, जो कि आज मैं बना रही हूँ। आज जुम्मे का दिन है, थोड़े से ये पोस्ट करने में लेट हो गई हूँ। तो फ्राइडे का डे जो होता है ना, मेरे लिए ऑलवेज़ बिज़ी 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 होता है, बिकॉज़ बच्चियों को जल्दी छुट्टी हो जाती है, बेटे को लेट होती है, इसलिए फिर वो जो है ना 3-3 4-4 चक्कर स्कूल के लगते हैं। तो उस वजह से ना फिर ज़ाहिर बात है बात वगैरह करनी होती है, नमाज़ पढ़नी होती है जुम्मे की, तो काफ़ी बंदा बिज़ी रहता है ना। कुरान पाक की तिलावत वगैरह भी थोड़ी करते हैं। तो आज जो था क्या हुआ, सुबह-सुबह मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा बेटा ना उसने मुझे बोला मामा बैग ले आना गाड़ी में, लेकिन मैं भूल गई। अब क्या हुआ, जब स्कूल पहुँचे रियलाइज़ किया, जब बूट में से मैं बैग निकालने लगी, नहीं थी। मैंने कहा वो कहता है मुझे ज़रूरत था आज। मैंने कहा रहने भी दो, इतनी दूर मैं जाऊँगी, घर हमारा दूर है स्कूल से, तो आज ऐसे ही तुमको ज़रा। कहता है नहीं नहीं आज चाहिए मुझे। फिर मैं घर गई, वापस लेके आई। अभी आप देख सकते हैं मैं देने के लिए ऑफिस में गई थी, तो वो बारिश नहीं होती, जैसे स्लीट पड़ रही थी ना, इतनी मतलब वेदर अजीब सा हो रहा था। तो फिर भी मैं ऑफ़िस में गई लेके। मैंने कहा चलो अभी ये ना हो उसको डांट पड़ जाए टीचर से। तो अब क्या जी, ऑफ़िस वालों ने बोला नहीं, वो आया था, उसने कहा था मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा अभी क्या फ़ायदा, अभी तो मैं घर से ले आई हूँ, अभी रख लो। तो फिर बेटी एक बीमार थी स्कूल से, उसको छुट्टी कराई। यहाँ पे इतनी स्कूलों की सख्ती है कि पहले तो वो करती रही है, फ्राइडे को उनका हाफ़ डे होता है, 1-2 फ्राइडे उसने की हैं। उसकी तबीयत ही ख़राब होती थी तो केयर ने, मैंने कहा चलो हाफ़ छुट्टी है, कुछ नहीं बोलेंगे। आज तीसरी दफ़ा उसने जब की, आज रियली वो रियली रियली सिक थी, टेम्परेचर था, वोमिटिंग थी, उसको मैंने छुट्टी कराई। मैं वॉइस मेल मैंने फ़ोन कॉल की स्कूल में बताने के लिए, तो वॉइस मैसेज मैंने छोड़ दिया कि इस तरह उसके। तो बाद में जी मुझे कॉल आई, भई आप इनको छुट्टियां करा रहे हैं और ये कैसे है, फ्राइडे को ही सिक होती है दिस एंड दैट, तो आपको फ़ाइन हो सकता है लाइक 2500, मम को 2500, डैड को ये वो। मुझे फिर बड़ा हुआ, मैंने कहा बात सुनो, बीमार है। आगे से कहती है वो हमें मेडिकल प्रूफ आपने। मैंने कहा मेडिकल प्रूफ क्या दें, आजकल तो आपको पता है जीपी तो देखते ही नहीं है, अपॉइंटमेंट लो वो देंगे ही नहीं। और दूसरी है, अगर आपको वो मीटिंग या डायरिया है, वो कहते हैं घर में रहो, बाहर आना ही नहीं, आप स्प्रेड करोगे, हाउ कैन आई गिव यू मेडिकल प्रूफ। तो इतना उसने मुझे टेंशन दी। उधर से फिर वो टेंशन में थी, फिर घर में आई, मॉरिसन गई, थोड़ी सी शॉपिंग चाहिए थी, वो ली। घर में फिर आगे लॉन्ड्री के कपड़े थे, लॉन्ड्री में डालने थे, वो डाले। फिर जैसा कि आगे देखें, आगे ड्राई वाले पड़े हुए थे, सॉरी वॉश हुए हुए थे, बल्कि नहीं ये नहीं डालने लगी थी, तो आगे देखा वो मशीन का बटन में प्रेस करना किसी वजह से भूल गई थी, वो सम टाइम नहीं होता, तो अगले भी वॉश नहीं हुए हुए थे। उसकी वजह से मुझे इनको रखना पड़ा एक साइड पे। और पहले मैंने उनको वॉश किया जो पहले थे लॉन्ड्री की। तो इस कंट्री में इतनी बरकत होती है ना कि आप जितनी भी कोशिश कर लें कि क्लियर हो जाए, आपकी जो लॉन्ड्री बास्केट होती है वो कभी भी नहीं होती। तो ये एनीवे मैंने काम करने के बाद फिर फ्राइडे का दिन था, कपड़े ढूंढ रही थी। अच्छा, बाहर ठंड अच्छी खासी थी, आपको मैंने जैसे दिखाई स्लेट पड़ रही थी, लेकिन जुम्मे वाला दिन है, जुम्मे वाले दिन मैं सलवार कमीज़ ही पहनती हूँ, कुछ भी हो जाए। तो वो ढूंढ रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा ऐसा कपड़ा हो जो गर्म भी हो और ठंड भी ना लगे। लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद फिर मैंने नया सूट सिलाई किया हुआ था खद्दर का, तो वो मिल गया। मैंने कहा चलें आज फिर इसी को, वैसे भी फ्राइडे को स्वाब होता है नए कपड़े पहनने का, तो चलो यही पहन के नमाज़ पढ़ लेते हैं जुम्मे की। तो थोड़ा आगे चल के जब हिसाब भी नहीं होगा इन कपड़ों का, नहीं तो वैसे भी आपको पता है कि औरतें कपड़े कितने लेती हैं, स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा लेती हूँ ना। मतलब तो मतलब ज़रूरत से ज़्यादा लेती हूँ, क्या करूँ, अब अपनी आदत है। तो इसी तरह कभी फ्राइडे को, कभी ईद पे, कभी इस तरह पहन के ना, तो मैं कहती हूँ चलो हिसाब, लेकिन हिसाब तो शायद फिर भी होगा हमारा ज़रूरत से ज़्यादा लेने का। एनीवेज़ ये मेरे साथ नहीं है, आई थिंक इस कंट्री में हर औरत की यही प्रॉब्लम है। अच्छा, कप शावर करने के बाद, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद, फिर वो बच्चों को लेके आई। फिर वो फ्राइडे को उन्होंने बर्गर खाने थे बाहर के, वो दिए उनको। अब बेटे का टाइम हो गया था, बेटे को लेने गई थी स्कूल, वहाँ से वापस आई। तो ये मुझे आगे रास्ते में ट्रैफिक बहुत मिली ना घर के पास, तो वो ट्रैफिक में ही फंसी रही हूँ काफ़ी देर। तो बीच में आप देख सकते हैं गाड़ी वाले ने ना वेट की मुझे, मैं सीधी जा रही थी स्ट्रेट। तो इतने लापरवाही करते हैं ना, अगर मैं ब्रेक नहीं ना लगाती तो मेरी गाड़ी उसको हिट हो जानी थी। एकदम से उसने गाड़ी बीच में से निकाल के ना देखा है कि अगली स्टॉप हुई है या नहीं हुई है, अंदर की तरफ मुड़ा है। तो आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों करते हैं इतनी ज़्यादा, मतलब हाँ, रश में क्यों गाड़ी चलाते हैं।
हालांकि उनको पता है अगर मैं नहीं ब्रेक लगाती तो मेरी गलती भी नहीं थी, गलती उसकी थी, उसको पहले स्टॉप होना चाहिए था टर्न करने के लिए। लेकिन चलें, क्या हो सकता है। अब ये है कि हमें हर वक्त अपनी चार आंखें और चार कान रखने पड़ते हैं ड्राइविंग करते हुए, नहीं तो अगर हम भी उनकी तरह ड्राइविंग करना शुरू हो जाए तो फिर तो डेली ही कुछ ना कुछ हैपन हुई हो। सो यहाँ काफ़ी देर में स्ट्रक रही हूँ, फिर घर आई हूँ, शाम का टाइम था, चाय बनाई अपने लिए, एक्चुअली कॉफ़ी बनाई क्योंकि उस दिन मेरे सर में दर्द था। नॉर्मली मैं पहले कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती थी लेकिन आजकल कम की हुई है क्योंकि थोड़ा सा मैदे की प्रॉब्लम हो गई थी। और फिर जो है जी बच्चों के लिए बनाए जी एयर फ्रायर में फ़िश फिंगर और पोटैटो वेजिस, यही कुछ वो खाते हैं। और आज का यही था मेरा व्लॉग। आई थिंक आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।